तो हमारे दिन की शुरुआत होती है ब्रश करने से। और आज हम अपने भाई करण के साथ जाने वाले हैं डेयरी में। तो आप लोग देख सकते हैं सभी गाय जो है और भैंसे अपना चारा खा रही हैं। और वहाँ पे करण जो है अपना भैंस को दूह रहा है। तो आप लोग देख ही सकते हैं जल्दी जल्दी ये दूह रहा है और इसके बाद लेकर के चलेंगे डेयरी में। तो चलिए चलते हैं। डेयरी में जाने से पहले हम छत पे सोए थे, तो सबसे पहले अपना सोने वाला सब फोल्ड करते हैं। फोल्ड करके घर में रख के उसके बाद जाएंगे डेयरी में। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए दूध को उसने दूह लिया है, आप लोग देख ही सकते हैं। और चलिए चलते हैं अब डेयरी की तरफ। मैं और करण जा रहे हैं। करण मेरा छोटा भाई है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे काली माँ का मंदिर है हमारे द्वार पे ही, और वहाँ सामने स्कूल दिखेगा। और उसके बाद आगे चलते हैं। और ये है विजय भैया का दुकान, आधे रास्ते में पड़ता है, इसके आगे चलेंगे। आज जा रहे थे तो अभी हमें मिलते एक बाबा जो कि हंस रहे थे, देखिए। और उसके बाद आगे चलते हैं, ये गुफा में से निकलेंगे हम। और ये रहा टॉमी। तो चलिए चलते हैं और कुछ ही देर में हम डायरी में पहुंचने वाले हैं। और आप लोग देख सकते हैं मैं और करण आ चुके हैं। और ये रहा डायरी सामने, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसी में हमको जाना है। यहाँ पे द्वार पे उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया पौधा लगा रखा है, आप लोग देख ही सकते हैं। और वहाँ पे एक और भैया दूध लेकर के आ चुके थे। यहाँ का नज़ारा आप लोग देखिए कितना बढ़िया है, मंदिर भी है। चलिए अंदर चलते हैं। ये जो बैठे हुए हैं यही है डायरी के मालिक। और अंदर देख ही सकते हैं कितना लाइन लगा हुआ है। और इधर पे 6 डिब्बा रखा हुआ है, 6 का 6 सुबह सुबह भर जाता है और तब जाता है। और ये हमारे धनजीचा बैठे हुए हैं और मशीन कैरी कर रहे हैं, चला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं मीटर। और इसके बाद बीरू यानी करण का दूध देखिए उन्होंने ले लिया। और इसको चेक करने के लिए अब मशीन में लगाएंगे। ये इन्होंने मशीन में लगाया, कुछ ही देर में वो मतलब एनालाइज करके बताएगा इसमें कितना परसेंट फैट है, कितना वाटर है, कितना फ़ायदा होने वाला है। तो ये उन्होंने एनालिसिस कर लिया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। एनालिसिस करने के बाद अब हम जाएंगे घर। तो मैं, करण और एक हमारा भगीना है जो मिल गया था, आयु पीयूष, तो इसके साथ अब चलते हैं घर। घर के लिए अब निकल चुके हैं हम तीनों। और जब स्कूल के पास आते हैं तो हमें अजय मिलता है, देखिए कैसे देख रहा है। और वो पीयूष अपने घर जा रहा है। जब द्वार पे आते हैं देखते हैं कि भैंस हमारी साइड ही देख रही थी, देखिए कैसे देख रहे हैं। और यहाँ पे चाचा मुंह धो रहे थे खड़े होकर के। चलिए अब चलते हैं नहाने के लिए। नहाने से पहले मम्मी ने कहा कि जाइए द्वार पे झाड़ू मार दीजिए, तो आज चलिए चलते हैं झाड़ू मारने के लिए। बाल्टी और झाड़ू हाथ में लेके चल दिए हम झाड़ू मारने के लिए। पहले घर में झाड़ू मारते हैं उसके बाद बाहर। तो ये घर में झाड़ू हमने मार लिया है, उसके बाद यहाँ पे पानी छिड़क करके यहाँ पे झाड़ू मारेंगे। अब चलते हैं झाड़ू मारने के बाद नहाने के लिए। चलिए नहाने चलते हैं। देखिए हम लोग नहा के रेडी हो चुके हैं, चलते हैं बाहर, बछड़े के साथ खेलेंगे। तो ये हमने बुलाया बछड़े को, देखिए कैसे दौड़ के आ गया हमारे पास, कैसे कितना दौड़ रहा है ये। चलिए इसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इसको थोड़ा भी चैन नहीं है। मम्मी ने कहा सरफ लाने के लिए, तो हम जा रहे हैं दुकान पे। तब तक कुछ अंकल लोग अपने काम पे जा रहे थे, तो ये देखिए इनके बीच में से हम निकल गए और जा रहे हैं दुकान पे सरफ लाने के लिए। जो कल हमने नया कपड़ा खोला था उससे धोने के लिए सर्फ एक्सेल लेंगे। और ये दुकान में थे अनीस बाबा, इनसे हमने मांगा सर्फ एक्सेल और लेके निकलेंगे हम घर के लिए। तो ये देखिए हम ले चुके हैं और अब जा रहे हैं घर। घर पे सर्फ देने के बाद हम जाते हैं नदी की साइड। नदी की साइड आते हैं तो देखते हैं कि छोटू चाचा जो अपने सर पे गेहूं लेकर के जा रहे थे देने के लिए। और यहाँ पे पंकज सब ढो रहे थे माटी, ये देख सकते हैं ये माफिया है। और फिर देखते हैं कहाँ पे छोटू चाचा गेहूं देने के लिए जा रहे हैं। वहाँ सामने सारा गेहूं जो खा रहा था मतलब देने के लिए। तो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं, सारा मशीन लगा हुआ है। और यहाँ पर कितने आदमी हैं चलिए देखते हैं, सब पे फोकस करते हैं। तो ये है, ये हमारे क्लासमेट है, ये जो ब्लैक शर्ट पहना हुआ है, देखिए देख के हंसेगा अभी कुछ में, देखिए कैसे हंस रहा है। और यहाँ पे वो दे दी है। फिर पंकज के साथ हम आते हैं विजय भैया की दुकान पे और वो हमें किनाता है जलजीरा। तो जलजीरा पीते हुए वापस आते हैं। और वापस आते देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी जो है वो राजू चा अपना धो रहे थे, देखिए हाई कर रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं कि चाचा ट्रैक्टर लेके अपने खेत पे निकल जाते हैं और वो आशीष जो है हाई बाई कर रहा है। उसके बाद आते हैं अपने अड्डे पर, घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम यहीं पर आते हैं नदी पे बैठने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजेश, विकास, धनु और एक उसके फूआ का लड़का आया हुआ है।
तब यहाँ पे हम पहुँचते हैं और ब्लॉगिंग चालू करते हैं यहाँ पे। और इन्होंने जो ये रामानंद बाबा को थोड़ा मजाक करके पिनका रखा है, तो आप लोग इनका आवाज़ सुनिए क्या कहते हैं। बहुत ज्यादा पानी मोबाइल हटाना तो फूट जाएगी। कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे। उसके बाद आते हैं हम पप्पू चा के घर, उनसे काम था, देखिए कि वो गाय धो रहे हैं, तो हम चले जाते हैं घर सोने के लिए। और सो के उठते हैं तो पता चलता है कि हमें जाना है मौसी के गांव, तो हम गाड़ी लेके निकल जाते हैं मौसी के गांव जाने के लिए। और वहां जाएंगे तो खाली हाथ तो जाने वाले नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ समोसा ले लेते हैं अपने छोटे भाइयों के लिए। और हम फिर आते हैं पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने के लिए, और तेल डलवा के फिर निकल जाते हैं। मैं और राकेश आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और ये रहा ठाकुर दयाल सिंह का डेरा, जहाँ पे हमें जाना है। और आगे से रास्ता लेफ्ट में कटा हुआ है, वहीं से जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं मौसी के गांव पे, वो ब्लू वाला गेट है मौसी का घर। और आ रही है मौसी गैया बागीचे में। तो ये रहा मेरा छोटा, सबसे छोटा भाई, मौसी का लड़का, इसके साथ मस्ती करते हैं। और वो रहा द्रियांश, इसका बड़ा भाई, वो उसकी बड़ी बहन दीक्षा। और उनसे मिलने के बाद फिर हम वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं, मैं और राकेश। जब हम मौसी के घर से वापस आ चुके हैं तो देखते हैं कि दीपू चचा आ चुके हैं, और हम उनके लिए कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं शादी में जाने के लिए। ये रहा विकास, वो रहा दीपू चचा, और इसी में मैं अपना कपड़ा भी खरीदता हूँ, कल उनके साथ जाना है मुझे।